तुम? मैं अपनी बेटी। बेटी? यहाँ आना था तो बेटी का बहाना बना लिया। तुम जैसे लोगों को न लाज है न शर्म। जहां से धुतकार कर निकाले गए हो, दोबारा वहीं आ गए नाक रगड़ते हुए। बस मुझे अपनी बेटी की चिंता नहीं होती तो मेरी छाया भी यहां नहीं फटकती। वो कल रात से घर नहीं आई। मुझे पता चला है कि वो महारानी जी से मिलने यहां आई हुई है। मैं एक बार महारानी से मिलना चाहता हूं। बिल्कुल गलत। तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है। हमने महारानी से स्वयं पूछा है। आपकी बात का रत्ती भर विश्वास नहीं है मुझे। 20 साल पहले भी आपने मुझ पर झूठा आरोप लगाकर महाराज रामचंद्र राव की दृष्टि से नीचे गिरा दिया था, परंतु शिवराम भाऊ खानविलकर आज भी उसी स्वाभिमान से जीवित है। तुम्हें जैसे जीना है वैसे जियो, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। तुम्हारी बेटी अगर खो गई है तो यह हमारी समस्या नहीं, तुम्हारी समस्या है। देवा, ये अभी तक यही है? मेरी बेटी यहां नहीं है, यही बात मैं महारानी के मुख से सुनना चाहता हूं। देखो शिवराम, अगर तुम इसी प्रकार हठधर्मी पर अड़े रहे तो हमें पहले की तरह तुम्हें धक्के मारकर यहां से निकालना होगा। ऐसी भूल की कभी कल्पना भी ना कीजिएगा। अब शिवराम भाऊ खानविलकर महल के टुकड़ों पे नहीं जी रहा। यदि आपने हमारे साथ जरा भी अनिष्ट करने की चेष्टा की तो गुरसराय गुरौठा से लेकर मौत तक विरोध में उठ खड़ा होगा। बड़ा गजब हो गया महारानी साहब। क्या हुआ? दुर्गा भाई बाड़ी में एक जवान लड़की जमीन पर लेटी है। ये वही लड़की है जो महारानी साहिबा से मिलने आई थी। चिमना भाई, हे भगवान, वो लड़की वहां क्या कर रही है? पता नहीं, पर वो अकेली नहीं है। किसके साथ है वो हे भगवान। चिमड़ा उठो, चिमड़ा उठो, चिमड़ा चिमड़ा उठो, चिमड़ा मोरोपन? चिमटा, उठ उठ। अरे क्या हो गया तुझे? पता नहीं कैसे मूर्छित हो गई। मूर्छित हो गई? चिमना, अरे उठना। तुम? देखिए, मेरा विश्वास कीजिए। वो मनु ने खाना भेजा था, वो पता नहीं। बस मोरोपंत, और समझाने का प्रयास मत करो।
देखिए मेरी मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या कर रही है यहाँ पे? मैं वो महारानी साहब ने मुझे खाना। हमें क्या हुआ था? यही तो मुझे भी पता नहीं है। वो ये मनु ने खाना भेजा था, वो लेकर आई, मुझे खाना दिया वो, और वो पता नहीं देखिए मेरा विश्वास कीजिए। उठ यहाँ से, उठ, चल यहाँ से, चल, शिवराम बाबू, चल यहाँ से। शिवराम बाबू, मेरी बात सुनिए। शिवराम बाबू, मेरा विश्वास कीजिए। चलो मैत्री। सुनिए, भगवान के लिए मेरी बात का मेरा विश्वास कीजिए। भगवान, एक बात समझ में नहीं आ रही, चिमना के पिताश्री हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैत्री बता रही थी कि वो चिमना को ढूंढते हुए आए थे, तो इसका मतलब चिमना घर नहीं गई, भोजन देने गई थी, कहाँ रह गई? जाओ काशी, पता करो। जी महारानी साहब। हम तो इतने विवश हो गए कि कुछ भी नहीं कर सकते। हम कैसी महारानी हैं कि पायल ने बेड़ियां पहना दी है हमें, और ये कंगन कहते हैं महारानी के कंगन हथकड़ियों के रूप में पहना दिया है हमें। इस समय महाराज हमारी सहायता करते, परंतु हमें इतना विवश कर दिया है कि हम अपने बाबा से नहीं मिल सकते। नहीं, नहीं, ये हमारी नियति नहीं है। श्रृंगार की वस्तुएं श्रृंगार रहेंगी, और हम इन्हें हथकड़ियां और बेड़ियां नहीं बनने देंगे। हम ऐसा जीवन नहीं जिएंगे। सही कहा तुमने। एक राज्य परिवार की महारानी की गरिमा तुम नहीं समझ पाओगी। इसीलिए तुम्हें शाही जीवन रास नहीं आएगा। तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए, उसी परिवेश में वापस चले जाना चाहिए जहां से तुम आई हो, रानी लक्ष्मीबाई। वैसे तुमने तो हमें कहा था कि चिमनाबाई यहाँ पर नहीं है। हम झूठ नहीं बोलते, हमने कहा था। उस वक्त तो सच में यहाँ नहीं थी। अच्छा, तो तुम लोगों को अपने से बड़ों को बहकाना भी आता है? नहीं आयश्री जी, हम अपने से बड़ों का आदर करते हैं। हम जिस परिवेश में पले वहाँ। परिवेश? गिरे से गिरा व्यक्ति भी जब सभ्य समाज में जाता है तो अपनी घृणित मानसिकता पर सभ्य पुरुष का आवरण डाल लेता है।
परंतु तुम्हारे पिताश्री ने तो सिद्ध कर दिया कि तुम लोग किस परिवेश से आए हो। आश्री जी, यदि हमारी कुछ सीमा है तो आपकी भी होंगी। यदि आपने हमारे बाबा पर अनर्गल आरोप लगाया। अनर्गल आरोप? बहू, तुम्हारे पिताश्री और चिमनाबाई को संदिग्ध अवस्था में हमने अपनी आंखों से देखा है। क्या बोल रही हैं आप? सत्य कह रहे हैं। इस घटना ने हमें बता दिया है कि तुम लोग किस परिवार से आए हो। इसलिए अब तुम्हारे बारे में जो भी निर्णय लेना होगा, रावबा जब लौट कर आएगा वो खुद ही लेगा। बहू, अब तुम्हारे और रावबा के संबंध को कोई नहीं बचा सकता। हरिओम।